प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने हमें फिर एकत्रित किया इस शाम के समय, और पिता आप हमें बरकत और आशीष देंगे। आप मेरे घर को संभालेंगे, आप मेरे परिवार को आपने संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी आपने संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप विश्वास रखते हैं और रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्रार्थना को करें, अन्यथा यदि आपका मन ना करे तो हम आपसे पहले ही कह देते हैं कि आप प्रार्थना को ना ग्रहण करें। क्योंकि यदि आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जो आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से आप दबे हुए हैं, अनेक प्रकार के श्राप कर्जे बंद से आपको परमेश्वर मुक्त करेगा। इस बात को यकीन रखना। आप कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको बचा करके रखने वाला खुदा है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े यकीन के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको वचन को देखना चाहिए, उसके बाद आपको प्रार्थना करना चाहिए। हम पहले वचन को इसलिए देखते हैं ताकि हमारा विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो, हमारा मन लगने लगे प्रार्थना करने में। तो इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज हम बहुत विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां भी आएंगी, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आप बहुत इस समय परेशान हैं, चिंतित हैं, चाहे वो पुलिस, कोर्ट कचहरी हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सबको प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने चाह रहा है। वो आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नया जो आप चिंता करते हैं, दुख है, मुसीबत है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, वो आपको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा। यदि आज हमारा परमेश्वर आज हम पर आज रहम करेगा, वो आज हम पर विश्वास करता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, आज ये मुझसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो मैं इसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शाम के वक्त और रात्रि के समय जो इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, घर में हैं, किसी प्रकार के डिप्रेशन में हैं, किसी प्रकार की मुसीबत में हैं, इस समय पड़े हुए हैं, उनकी फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उलझन रहती है, घबराहट रहती है अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर यदि आपको उलझन है, आपको घबराहट, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और बरकत और आशीष देगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके और लोग प्रभु में नए लोग आ सकें। यदि हम किसी को नए एक व्यक्ति को भी ला सकते हैं अगर परमेश्वर में, तो परमेश्वर की महिमा होगी, स्तुति होगी और उसके लिए परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। इसीलिए यदि आज हम किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अगर हम जोड़ते हैं, प्रभु के वचन को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और उसके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए। कोई व्यक्ति हो सकता है डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, यदि आपके एक शेयर कर देने से या आपके बता देने से तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया, क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? क्या आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने किसी भाई के माध्यम से प्रभु को पाया और परमेश्वर को पाया और उसके जरिए मैं परमेश्वर तक पहुंचा? तो इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर किया करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, ना ही कमेंट करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, लाइक करेगा। जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को, आशीष को पाना चाहते हैं और अपने घर में बरकत को देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन शाम के वक्त परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर ने ये भी कहा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। यदि क्या आज हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, यानी वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही था जो मनुष्य के रूप में आया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो इसका मतलब है पिता और पवित्र आत्मा एक ही है। इस बात को याद रखना और पुत्र, इस बात को यकीन रखना कि एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि ये तीन जो आप देख रहे हैं, पवित्र आत्मा और पिता और परमेश्वर को आप देख रहे हैं।
तो यकीन रखना कि खुदा एक ही परमेश्वर है। उसी ने कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। क्या आज हम उसके पर कामों को नहीं देखते हैं? क्या परमेश्वर दूसरों के कामों की आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी, परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए होंगे आपके जीवन में, आपकी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। तो इसका मतलब है यदि हम उसके नाम से नहीं जानते, उसके नाम से नहीं जानते, तो उसके कामों से तो हमें पहचानना चाहिए। यदि आज हम पहचानते हैं तो परमेश्वर ने सच सच कहा था। क्या कहा था? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। परमेश्वर हमेशा यूज करते थे, कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है वे, परमेश्वर वचन कहता है, ये काम जो मैं करता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? ये जो मैं काम करता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, करता हूं, और वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे आप सभी लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा, या फिर मैं उसे दूंगा, और उसे मैं हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। क्या आज हम सचमुच विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वो पिता है और पिता ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? पिता और पुत्र एक ही है। अगर इतना हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं और परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। और इतनी समय जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनको परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। तमाम प्रकार के दर्द, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतों से आपको आज़ाद करने जा रहा है। आज मैं जानता हूं कि इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इसीलिए आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करने के लिए आया है। सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की सब पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी उसको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सलूशन है। यदि आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, तो कितने दिन रहेंगे? 1 से 2 दिन, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक नया मार्ग जरूर देगा, एक उत्तम मार्ग जरूर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम बुखार है, या हमारे अंदर फीवर है, या हम डिप्रेशन में या चिंताओं में हैं, तो उसका परमेश्वर सोल्यूशन आपको देगा। लेकिन हमें यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब हो चुकी, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से उनके लाइफ के बारे में, उनके दिनचर्या, लाइफ स्टाइल जो भी उनकी है, अपने बच्चे, अपने बच्चियों के बारे में आप सोचते हैं, आप चिंतित हैं, आप उनके माता पिता हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ पर यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आज मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूँगा। यानी आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, तो रात्रि के समय आज जितने भी मसीह भाई बहन ये आवाज़ जो कानों तक पहुँच रही है, हर एक कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, तो उनके जीवन में काम परमेश्वर करेगा। इस बात को यकीन रखना, क्योंकि आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बरकत देता, उनको आशीष देता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग प्रभु में आ सके, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर सके, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है और समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं पहली बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप प्रभु में चलेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा, और परमेश्वर के वचन को आपको हम सिखाने और बताने की पूरी कोशिश किया करेंगे कि आप सीख सकें, आप जान सकें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं, सबके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। यदि आज हम विश्वास के द्वारा इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, परमेश्वर उनके घर में बरकत और आशीष देगा। मैं जानता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक बातों को जानने वाला यहोवा खुदा परमेश्वर
परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी भाई मेरे बहनें जितने भी हैं वो आज परमेश्वर पर यकीन रखते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। हर एक प्रकार के विचार, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो होती है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से वो चलाने वाला आज है। यीशु नासरी के नाम से आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां चलेंगी, हर प्रकार की चिंताएं और जो शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में काम करती है, वो अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, वो जो काला जादू किसी प्रकार का भी हो, परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन में परमेश्वर ने कहा है किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति तेरे जीवन में काम नहीं करेगी। यदि हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, यदि हम अंधकार की शक्तियों को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा विश्वास है कच्चा है और तेरा मन कच्चा है और तू कमजोर है। इसीलिए यदि हम एक संपूर्ण मन से होकर के यहोवा पर यकीन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, एकत्रित करते हैं और ध्यानपूर्वक से प्रार्थना को सुनते हैं और इन बातों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहायता से हमें अभिषेक करता है। तो आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं आज करता हूं इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने तो मुर्दों को जिलाया, क्या इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है? नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बहुत सामर्थ्य दी, बहुत ताकत दी है। इसीलिए उस पवित्र आत्मा की आपको यूज करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें आज मिला है तो हमें अभिषेक करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए, तो ताकि और लोग जुड़े और लोग प्रभु में प्रार्थना करें, विनती करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि आज तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वो हर एक प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि आज आप ज्ञान को मांगते हैं, बुद्धि को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, ताकत को मांगते हैं, आपको चाहिए क्या? अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे हर प्रकार की घटी और कमी से वो पूरा करेगा, पूरा करने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। तो आज हमारे पास जब परमेश्वर है वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो आज हमें किस बात का डर है? आज संसार में आपको कोई साथ नहीं देता, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस के, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके हस्बैंड या भी कोई भी हो सकता है, आपके पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करना अलग बात है, लेकिन डिपेंड होना नहीं, अपना अपना विश्वास है। प्यार करिए, परमेश्वर ने आपको प्यार करना सिखाया, अपने माता पिता भाई बहनों से, सभी से, अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड हो जाएं, नहीं, इसे हस्बैंड है और पति और पत्नी है, दोनों हैं, इसमें आपको दोनों को विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे मजबूत होना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है। और जो लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और ये बातों को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत और आशीष देने चाह रहा है, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और यदि हम थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं कि राई के दाने के बराबर, ये कि यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें बरकत और आशीष देता है। हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। यकीन रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आपको संपूर्ण मन से यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण करना होगा इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हम आपके चरणों में आते हैं। फिर इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि
खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी के, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर के आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी ज़िंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया। यीशु नासरी के नाम से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार की रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
ताकि और लोग प्रभु में आएं और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।